हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सोचा बहुत दिनों से आपसे बात नहीं की तो आपसे बात करूं। कुछ बताना था आप लोग को। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बट ऐसी कि आफ्टर 1 मंथ 4 डेज मेरा फाइनली प्लास्टर निकल गया है। और अभी भी ऐसे नहीं निकला है, बहुत सारे क्वेश्चंस इफ बट्स के साथ निकला है कि तेज नहीं चलना है, स्ट्रेन नहीं देना है, बिना स्पोर्ट्स शूज के नहीं निकलना है, बेयरफुट नहीं चलना है, और अभी जुड़ा नहीं है, अभी टाइम लगेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा बहुत कुछ डॉक्टर ने बोला और हमको फॉलो करना है। बट यार ये 1 महीने 4 दिन ना बहुत मुश्किल थे, और ये कैसे कटे हैं मैं ही जानती हूँ। बट यार बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया इस मेरे लिए इस 1 महीने 4 दिन में, तो मैंने कहा यार इसके वीडियो के थ्रू उनको थैंक यू बोलूँगी। तो सबसे पहले मेरे कुछ कलीग्स हैं जिनका नाम मैं बोलूँगी अंकिता, जिसके घर में मैं स्टार्टिंग में जब बहुत ही क्रूशल था, जब स्लैब लगा था, जब बहुत स्वेलिंग थी, तो मैं रुकी हुई थी। अंकिता और उसकी मम्मी ने मेरी बहुत ख्याल रखा। फिर नरेश सर, ऑब्वियसली नरेश सर हमेशा ही मेरा ख्याल रखते हैं। वो मतलब बहुत ही जेंटल पर्सन है। फिर प्रीति है, एडवांसेस में है, ग्रुप में है, उसने वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल गई। फिर प्रीति डिपॉजिट्स में है, जो मेरी बहुत ही खास दोस्त है, वो हमेशा मेरे साथ हॉस्पिटल गई है। अब आज भी वही गई थी। इवन मैं वॉशरूम जाती थी जब ऑफिस में, तो मैं ऑब्वियसली मैं चल नहीं सकती, और वॉकर से जाने में बहुत पेनफुल प्रोसेस थी, तो मुझे मेरी चेयर से खिसका के लेके जाती थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। इसके बाद समंथा मैम, मैं 15-20 दिन उनके घर में रही हूँ यार। उन्होंने मुझे झेला, उन्होंने मेरी इतनी केयर की कि मैं क्या बताऊँ। उसके अलावा मुनेंद्र, जब मैं पहली बार घर आई थी अपने कपड़े लेने, तो मुनेंद्र की बेचारे की शर्ट भी फट गई थी। उसके अलावा यार मेरा ग्रुप ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया। एसोसिएशन के बहुत से लोगों ने मेरे बहुत सपोर्ट किया, वो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं मेरा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा मैं अपनी 4 दिन के लिए अपने घर गई थी, तो मेरी बड़ी बहन ने मेरी बहुत सेवा की, मेरी भांजी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे चाचू ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे कजिन्स ने मेरी बहुत बहुत ख्याल रखा। इसके अलावा यार कुछ लोगों को मेंशन करना इसलिए बनता है कि यार यहाँ तो ठीक है हम लोग कलीग्स हैं, पर आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं ऑफिस जाती हूँ डेली, तो मेरे को ना, मैं चल नहीं सकती खुद से, तो मेरे को ना गार्ड साहब मेरे व्हील चेयर लेके आते, मुझे कार से उतारते, मुझे मेरी सीट तक छोड़ के आते, तो इंश्योर करते थे कि मैं सीट तक जाऊँ। और उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे लिफ्ट में बैठाना, लिफ्ट वाले जो गार्ड साहब से वो पूरा इंश्योर करते थे कि हिनू मैम की लिफ्ट आए, हिनू मैम अलग से जाने को तकलीफ ना हो। हर गार्ड साहब ने मेरा बहुत ख्याल रखा। इवन कभी कभी कैब का वेट करते तो कैब वालों से बात करते थे कि यार जल्दी से आओ, इनको लेके जाओ। मेरी जितनी भी हाउस हेल्प्स हैं हमारे विंग की, वो आती थी सुबह मेरे लिए गर्म पानी रख के जाती थी बिना बोले, और मेरे को टाइम पे मेरे जगह पे अगर कुछ रखा हुआ है ग्लासेस प्लेट्स तो हटा के लेके जाती थी। कैंटीन वाले मनी स्पेशली, जयराम अन्ना, भास्कर अन्ना, केशव अन्ना, जो भी मंगाओ, दूध हल्दी दूध कुछ भी, हाँ मेरी टेबल पे आता था यार। मतलब मैं अपने आप को ना बहुत खुशनसीब मानती हूँ, बहुत नीमत है, मैं मानती हूँ ऐसा कि यार मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ यार। इतना प्यार है चारों तरफ, इतना लोगों का इतना केयर है। मैं मतलब मुझे यकीन नहीं होता कभी कभी यार मैंने बहुत पुण्य कमाए होंगे, समथिंग लाइक दैट यार। नहीं तो इतना, ये 1 महीने 4 दिन बहुत मुश्किल थे। मैं हंसती रहती हूँ, देयर इज नो डाउट, और मैं मानती भी हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते जिस चीज़ के, उसके लिए दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। मैं हंसती रहती हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल थे, और मैं उनमें से हूँ जो मानती हूँ कि मैं फिजिकली वीक हो जाऊँ तो थोड़ा चलता है मुझे, बट मेरे को इमोशनली वीक होना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो तो कोई भी प्रॉब्लम से निकल सकते हो। एंड यू नो आई एक्सेप्टेड, बहुत मुश्किल थे ये 1 महीने 4 दिन, आगे भी इतना आसान नहीं होगा, बट ये 1 महीने 4 दिन बहुत मुश्किल थे, मेंटली भी, फिजिकली तो थे ही, इमोशनली भी बहुत मुश्किल थे। बट इन लोगों ने यार बहुत मदद की मेरी यार, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दीज पीपल। आप, मैं मतलब बहुत मुश्किल होता है यार मेरे लिए जैसे इंसान के लिए जो अकेले रहता है, और मेरे जैसे लापरवाह इंसान के लिए जो अपनी केयर बिल्कुल नहीं करता। बट ये लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ, एंड यार थैंक यू यार इतना झेलने के लिए मुझे, क्योंकि मैं बहुत इरीटेटिंग हूँ जब ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि मेरे को लगता है यार कि मैं कर लूँगी, मैं नहीं डिपेंड होना चाहती किसी में, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, मेरी आदत है। पर जब कभी भी करना चाहिए, जब ऐसी हालत हो, तो मैं बहुत परेशान करती हूँ लोगों को।
ऐसी चीज़ों में उनको गुस्सा आता है कि यार क्यों इतना ओवर सेल्फ डिपेंडेंट बनना। थैंक यू तुम सबको यार, सबको, आप सबको थैंक यू। और सबको मीन्स मेरे एग्जीक्यूटिव्स को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस दौरान, और मेरे ग्रुप को और मेरे सारे कलीग्स को, फ्रेंड्स को यार बहुत बहुत सपोर्ट किया यार। और बहुत मुश्किल रहता है जब आप अकेले रहते हो ऐसे में, तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं। और एक और चीज़ बतानी थी, मैंने ना कुछ दिन पहले जाकिर को सुना। मैं जाकिर को बहुत सुनती हूँ, मैं बहुत रेलिवेंट फील करती हूँ जब भी वो कुछ बोलता है, ऐसा लगता है कि वो मेरे जैसा है। तो बहुत रेलिवेंसी है हमारे बीच में। तो एक्चुअली मेरे लाइफ का फंडा है कि अगर आप किसी भी और फंक्शन में या किसी गैदरिंग में जा रहे हो और आपकी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही तो चलता है, लेकिन आप नहीं हो तो लोगों को महसूस होना चाहिए कि आप नहीं हो वहाँ पे। मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा अपना फंडा है। पर उस जाकिर ने एक बहुत बड़ी बात कही और मैं उस बात को मानती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे भी ऐसे कुछ मानना है। तो उसने एक बात कही कि मैं अगर किसी गैदरिंग में, किसी फंक्शन में हूँ और मैं अगर चली जाती हूँ तो लोगों को लगना चाहिए यार कुछ चला गया है। तो मैं इस बात को मानती हूँ कि यार ये उसने बहुत गहरी बात कही थी। और इसका मतलब नहीं है कि तुमको तोप बनना है या तुमको बहुत खास दिखना है या खास दिखने की कोशिश करनी चाहिए। आपका प्रभाव लोगों पे ऐसा होना चाहिए, प्रभाव इन द सेंस नहीं कि आपका शो ऑफ, आपकी पोस्ट का प्रभाव नहीं, आपका ऑरा, आपका गिविंग नेचर ऐसा होना चाहिए, आपका लोगों से रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, आपका बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि जब आप कहीं से जाओ तो उन लोगों को एहसास हो कि यार ये नहीं है यार। तो कभी कभी मेरे कलीग्स मजाक से मुझे बोलते हैं कि अरे तुम नहीं तो बड़ी शांति थी। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेती हूँ कि मेरी प्रेजेंस है कम है, मेरी एब्सेंस महसूस होती है। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इससे मैसेज मत लीजिएगा कि यार मुझे एटीट्यूड में होना चाहिए, नहीं नहीं। आप इतना लोगों के साथ आपका बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको याद करें, जब भी वो तकलीफ में हो तो आपको याद करें, जब वो खुश रहें तो आपको याद करें, है ना। और आप वो आपको याद करें इस बात के लिए कि अगर वो होती तो शायद ये चीज़ और बेहतर हो सकती। तो मैंने कहा आप लोग को बताऊँ ये सब, और होपफुली मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, 1 महीने और बोला है उन्होंने। तो अभी मैं दौड़ नहीं सकती, एक्सरसाइज नहीं कर सकती, थोड़ा स्लो चलना है, बट आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ दोज पीपल हु वर टेकिंग केयर ऑफ मी। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू। मेरा ना सैटरडे को एक टॉक शो आने वाला है। टॉक शो इन द सेंस, मुझे एक मैडम ने जिनका नाम रंजना बंसल है, उनका एक फेसबुक में पेज है जज्बात करके, तो वो टॉक शो करती हैं, तो उन्होंने मुझे टॉक शो के लिए इनवाइट किया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सैटरडे को 7 बजे टॉक शो है। मैं बहुत जल्द जैसी मुझे लिंक मिलेगी मैं आपको शेयर करूँगी। मैंने उसके पेज की लिंक स्टेटस में डाली हुई है। मुझे पता नहीं है मुझसे क्या पूछने वाली है। शो गपशप के जैसा है, कुछ कैजुअल टॉक्स होंगे और शायद मैं कुछ अच्छा शेयर कर पाऊँगी। तो प्लीज़ ज़रूर वो टॉक शो देखिएगा और होपफुली वो अच्छा जाएगा। फर्स्ट टॉक शो है मेरा, मतलब जो सामने से लिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप टॉक शो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा मैंने कैसे बोला, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट एक्चुअली ऑब्वियसली। सो प्लीज़ डू सी इट। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा।